डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। देखिए क्वेश्चन मोशन इन ए प्लेन से है, बहुत ही कंसेप्टिव क्वेश्चन। क्या दे रखा है देखिए, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल आर बार एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय आर बार इज इक्वल टू 4 sin 2 pi t I cap plus 4 cos 2 pi t j cap, where r is in meter, t is in second, and I and j cap are the unit vectors in x and y direction respectively. Which one of the following statement is wrong for the motion of the particle? देखिए पार्टिकल की मोशन के लिए ये जो है वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया है। आई की डायरेक्शन मतलब एक्स वाली, जे की डायरेक्शन मतलब ये वाई वाली है। तो पार्टिकल की मोशन को ये जो है डिस्प्लेसमेंट, ये जो पोजीशन वेक्टर है ये बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 जो ऑप्शंस है इसमें से कौन सा रॉन्ग है ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर है, तो इससे सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि भाई इसकी वेलोसिटी या स्पीड जो होगी, मैग्नीट्यूड पूछा है। तो इस पोजीशन वेक्टर से हम सबसे पहले ये पहले ऑप्शन को ही चेक करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी कैसे आएगी, यहाँ पे चलो इसको मैं ऐसे बता देता हूँ। सो वेलोसिटी v बार इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ ये पोजीशन वेक्टर r बार, चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो हमको इसका जो है डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख दे ये d बाई डी टी ऑफ r बार क्या दे रखा है 4 sin ये 2 पाई t प्लस 4 cos 2 पाई t, इस तरह से। अब इसका आप जो है ना डेरिवेटिव ले लो। सो दिस v बार इज इक्वल टू ये जो है 4 इंटू, अब देखो साइन का हो जाएगा cos 2 पाई t, अच्छा यहाँ पे जो है ना ये यूनिट वेक्टर्स आप लगाए ठीक से, आई कैप और यहाँ पे रहेगा ये जे कैप। तो 4 साइन का कॉस हो जाएगा cos 2 पाई t ये आई कैप, लेकिन ये 2 पाई t फंक्शन का फंक्शन हो रहा है। तो चेन रूल के हिसाब से 2 पाई t का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2 पाई, तो 4 इंटू 2 पाई, ये इतना हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म। अब दूसरा टर्म फिर से वैसे 4 इंटू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई t ये जे कैप, फिर से ये 2 पाई t का आपको प्रोडक्ट मिलेगा, 2 पाई t के लिए डेरिवेटिव आएगा 2 पाई। सो हियर आई कैन राइट दिस विल बी 8 पाई cos 2 पाई t, ये हो गया आई कैप, और ये माइनस बाहर ले लो तो माइनस 8 पाई साइन 2 पाई t, ये हो गया जे कैप। इस तरह से हम लिखेंगे। तो ये आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड चेक करना है, तो यहाँ पे बताया 8 मीटर, तो चेक करो। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ये पूरे का स्क्वायर, तो ये लिख दिया हमने 8 पाई का स्क्वायर इंटू ये वाले का कॉस स्क्वायर 2 पाई t, उसके बाद प्लस ये वाले का फिर से ये 8 पाई होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे इंटू ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 2 पाई t, ठीक है। आप वर्कआउट कर लो इसको। तो ये यहां से 8 पाई स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया हमने, 8 पाई होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बचेगा यहां से देख लो, यहां से बचेगा ये कॉस स्क्वायर 2 पाई t प्लस यहां से बचेगा साइन स्क्वायर 2 पाई t, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट विल गिव 1, ठीक है ना, ये वाले पोर्शन का 1 आ जाएगा। तो सिंपली ये हो जाएगा आपका 8 पाई होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप इसका जो है स्क्वायर रूट ले लो तो यहाँ आ जाएगा सिंपली यू विल गेट 8 पाई 8 पाई यू विल गेट इट, चलो। सो ये हो गया आपका वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो 8 पाई मीटर पर सेकेंड, 8 पाई मीटर
पर सेकेंड, ये जो है आपको आ गया है। सो यहां क्या बता रहा है, सिंपली 8 मीटर। सो यही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, यही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब देखिए इसके आगे का चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट सीखने के लिए फिर आप ये कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यही इतना था, ये हमको जो है ना आंसर मिल गया कि भाई यहाँ पे उसने 8 मीटर बताया, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमारे हिसाब से आंसर यही हो जाता है, और ये जो है ना हम इसको टिक करेंगे, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आप पॉज करके इसको कॉपी कर लो, हम जो है ना ये आगे के लिए भी बताएंगे, ठीक है। चलो आप पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है। चलिए आपने कॉपी कर लिया, तो ये आप याद रखें, ये हमारे पास है, ये हमको यूज में आएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं कि हमारे पास ये जो मैग्नीट्यूड आया है दैट इज 8 पाई मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और साथ में जो है ये वेक्टर, ओके, वेलोसिटी वेक्टर, चलो ये वाला, ठीक है। आप नहीं भी लिखे तो चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो अब हम इसको रब कर देते हैं ये वाला, और यहीं पे दूसरे ये जो ऑप्शन है इसको चेक करेंगे, ठीक है। ये रब कर देता हूं, ओके। चलो तो क्लियर है यहां तक, ओके। हमको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आया, 8 पाई मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 8 दिया था, तो यही स्टेटमेंट रॉन्ग है। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं हम। अब देखिए ये जो दूसरा है, दूसरे ऑप्शन में ये बोला है कि पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। थोड़ा सा यह मैथमेटिक्स लगेगा, ओके। और इसी के बेसिस पे ये दोनों आने वाले हैं, ओके। ये दोनों भी सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। तो पहले पाथ जो पार्टिकल का है वो सर्कल की तरह है, वो आपको प्रूफ करना है। तो क्या है, तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल पता होना चाहिए, ओके, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अब यहां पे इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए, ओके, हमको पोजीशन वेक्टर जो दिया, ओके, इससे हम वर्कआउट करेंगे। तो यहां पे ये जो लिखा हमने आर बार इज इक्वल टू 4 साइन 2 पाई टी, ये आई कैप प्लस 4 कॉस 2 पाई टी, ये जे कैप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है ना हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सो दिस विल बी आर इज इक्वल टू, ओके। अब देखिए ये जो है आपको एक्स की डायरेक्शन, ये वाला एक्स की डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, ये वाला वाई की डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम इसको एक्स और उसको वाई मान लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स आई कैप, ओके, आर बार, प्लस इसको मान लो वाई, ये जे कैप, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, सो आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट, ओके, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये वाला लिख दिया हमने 4 साइन, ओके, 2 पाई टी, ओके, होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, प्लस उसके बाद ये वाला है तो 4 कॉस 2 पाई टी, ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब वर्कआउट करो यहां पर, तो यहां पे आप चेक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, ओके, अंडर रूट 4 का स्क्वायर, मतलब ये 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 पाई टी, प्लस यहां पे भी आ जाएगा 16, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 पाई टी। तो 16 कॉमन ले लो, तो 16 ये कॉमन ले लिया, तो यहां बच गया साइन स्क्वायर 2 पाई टी, और यहां बच गया ये जो है कॉस स्क्वायर 2 पाई टी, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। तो यहां पे ये हो गया आपका रेडियस वेक्टर। तो ये क्या हो जाता है, दिस विल बी 1, सो हियर सिंपली यू विल गेट, ओके, रेडियस वेक्टर इज, okay, this will be 16 under root 16, so this will give r is equal to 4, r is equal to 4। तो यहां पे अब ये इक्वेशन, ओके, ये जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या आता है, सो देखो ये जो टर्म्स है, ओके, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय, ओके, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके, इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन होती है। तो उसमें ये ए क्या है, सो दिस इज रेडियस, दिस इज द रेडियस जो यहाँ पे कैपिटल आर है। अब ये इससे आप वर्कआउट करो, इसको देखो, ओके, इसको देखो। तो जब ये जो है ना, ये आप ऐसे ऐसे देख लो, ये वाला है, ये एक्स की डायरेक्शन, ये वाई की डायरेक्शन। चलो मैं ऐसे बताता हूं,
ओके ये ऐसा ये ऐसा। अब यहां से हम देख रहे हैं, सो दिस इज एक्स दिस इज वाई, तो ये जो है पोजीशन वेक्टर यहां से, ठीक है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर ये आर हो रहा है यहाँ पे, ओके, तो अब इसके हिसाब से यहाँ लिखे तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम दिस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके मैग्नीट्यूड इसका कैसे आएगा, ओके ये पूरा हमने वैल्यू के लिए वर्कआउट किया, यहां से अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये खाली अगर आर लिखे तो क्या हो जाता, अंडर रूट दिस वन। ओके आई चेक दैट ये पूरा आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, नो इशू। तो ये हमने जो है ना ये लिख दिया, तो यहां से ओके ये जो बनेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये जो है ना आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, या इसको मैं ऐसे लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन मैं यहां कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, यहां ला रहा हूं, यहां लेकर आ, तो ये लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आपको क्या करना, आर स्क्वायर इधर ले लो, तो एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशन आई है, ओके दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, दिस इज वी आर हैविंग इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके तो सिंपली ये जो हमने इसको यूज किया, इसी के थ्रू ये इक्वेशन आ गई। तो ये जो है ना यहाँ पे जनरली जो मैथ्स में आप लिखते हो तो ऐसे ए से लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब ए की जगह ये रेडियस आ गया, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। तो ये अगर इक्वेशन बन रही, इसका मतलब पार्टिकल का जो पाथ है वो किस तरह का है, सर्कुलर पाथ है। ओके ये इक्वेशन क्या इंडिकेट कर रही है भाई, ये इक्वेशन सर्कल की है, तो इसका मतलब ये जो रेडियस वेक्टर, ये जो रेडियस बताया गया, ओके या ये जो पोजीशन वेक्टर बताया गया है, इसका पाथ कैसे बन रहा, पार्टिकल की मोशन का सर्कल की तरह बन रहा है, क्योंकि ये इक्वेशन प्रूफ हो रही है। ओके ये इक्वेशन प्रूफ हो रही है। ओके जस्ट नीचे तक सब कवर हो रहा है क्या, यस विजिबल है, ओके पूरा आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है, नो इश्यू। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन आगे सर्कल की आगे जो इंडिकेट कर रही है कि पार्टिकल की मोशन का जो पाथ है वो सर्कुलर है, ठीक है। तो लेकिन उसका रेडियस कितना है, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। वही इस पॉइंट में बताया गया, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज द सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। मतलब ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है, ओके इट्स नॉट रॉन्ग, उसने रॉन्ग वाला पॉइंट पूछा था, तो ये तो सही वाला पॉइंट है। अब देखो ये दोनों इसी से जुड़े हैं, ओके अब ये क्लियर होगा कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा, तो सर्कुलर मोशन कर रहा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट टू द रेडियस वेक्टर। देखो यहां पे मैं बताता हूं, ये आपने देख लिया ये ऐसे, ओके ये रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन, दिस इज द रेडियस वेक्टर। लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है, ओके जो सर्कुलर मोशन के लिए लगेगा डायरेक्शन बदलने के लिए, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, उसकी डायरेक्शन ऐसी होती है, दिस इज ए बार अपोजिट टू द आर बार, ओके टुवर्ड्स द सेंटर होती है, रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ऑब्वियसली माइनस आर बार। इसके हिसाब से क्या होगा, दिस ए सी बार, ओके ये किसके अलोंग होगा, अलोंग माइनस आर बार, डायरेक्शन अपोजिट होगी, डायरेक्शन कैसी होगी, रेडियस वेक्टर के अपोजिट होगी, तो ये सर्कुलर मोशन में ही हो रहा है। अब अगर इसको भी जस्टिफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी हमने जो है ना वेलोसिटी फाइंड किया था, उस वेलोसिटी को एक बार और डेरिवेटिव करें, वी बार को, वी बार हमने पता किया था आर बार से, इसका डेरिवेटिव लेके एक बार और डेरिवेटिव लो, आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा ए बार। तो अब उसमें डायरेक्शन देख लो, आपको वो डायरेक्शन इसके अपोजिट में मिलेगी, माइनस आर बार का टर्म आएगा। तो ये जो है ना सिंपल कंसेप्ट से अगर याद रखेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ओके अपोजिट टू द रेडियस वेक्टर होती है, जो सर्कुलर मोशन भी है रेडियस वेक्टर, ये पोजीशन बता रहा है अलग अलग जगह। क्लियर है सबको, ये वाला समझ में आ रहा है, ओके जो एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो ओके टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, और ये आर बार रेडियस वेक्टर अवे फ्रॉम द सेंटर, तो इसलिए माइनस आर बार लिखा, एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर बार। अब देखिए थर्ड पॉइंट भी उसी से रिलेटेड है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, v स्क्वायर बाय आर, मैग्नीट्यूड बता दिया उसने, ओके मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v स्क्वायर बाय आर। अगर आप इसको भी वर्कआउट कर रहे हैं
तो ये वाला पॉइंट जब वर्कआउट करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए वर्कआउट करेंगे, इसी से मैग्नीट्यूड लो ये आ जाएगा। मैथमेटिकली चेक करना चाह रहे तो आपने यह स्टेप के लिए क्या करना था, डेरिवेटिव लेना था ओके वेलोसिटी का, तो उससे एक्सेलरेशन आ जाता था, वहां से आपको ये डायरेक्शन मिल जाती थी। आपको डायरेक्शन नहीं उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो उसी इक्वेशन से मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये प्रूफ हो जाता था कि v स्क्वायर बार। तो एनीवे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको पता है सर्कुलर मोशन में क्या होता है, v स्क्वायर बार। तो ये जो है b वाले पॉइंट से c और d रिलेट कर रहे हैं। ओके बी से क्या प्रूफ हो रहा कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके ये क्या प्रूफ कर रहा है इससे, ओके कि सर्कुलर मोशन प्रूफ कर रहा है। तो ये दोनों उसी से रिलेटेड पॉइंट है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इस तरह से देखो ये तीनों भी पॉइंट बी सी डी ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। ए वाला पॉइंट रॉन्ग है तो उसने रॉन्ग ही पूछा था, सो दिस इज अवर ऑप्शन। Okay, magnitude of the velocity of the particle is 8 meter per second. It is wrong answer. Okay, so that we have to choose it. So hope आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन सिंपल हमको सॉल्व करने के हिसाब से ये एक ही ऑप्शन तक करना था, बाकी अगर गौर से पढ़ेंगे तो ये इससे समझ में आ जाएगा कि ये दोनों पॉइंट भी ओके इसी से रिलेट है, मतलब सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू।